हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल परीक्षा दर्शिका में। तो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है वो 8 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 8 मई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था 67th बीपीएससी का, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और फिर ये एग्ज़ाम हुआ था। तो जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम की तैयारी करने में और किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहे हैं इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ, और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये सीरीज़ जो है सीरीज़ बी है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हज़ारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। और अगले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि कब फरार हुए थे, तो दीपावली की रात को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अक्सर इसका हिंदी अनुवाद आता है एग्ज़ाम में, पहली बार जो है ये इंग्लिश में पूछा है। फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था फाइनल एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद दिया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो वो जर्मनी में जोड़ा गया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन थे? सूर्यसेन सिंह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें आपको जब तक ईस्वी याद नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले हुआ था। तो इस सीरीज़ में जो भी दिया गया है, इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में होता है और ये सबसे पहले हुआ था। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये तीनों संबंधित थे चंपारण सत्याग्रह में, लेकिन राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? जगदीशपुर से। फिर यहाँ से गाइस मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो मैं उसका आंसर बता दे रही हूँ। 16 का जो आंसर होगा वो बी सही है, 17 का ए, 18 का सी, 19 का बी, 20 का सी, फिर 21 का सी, 22 का बी, 23 का सी, 24 का डी, 25 का बी। कुल 10 मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए। तो साइंस में देखते हैं क्या पूछा गया है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। फिर है 28 नंबर, आधान ट्रांसफ्यूज़न में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीयूष ग्रंथि स्थित है, यानी पीयूष को ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, तो ये मस्तिष्क में है। 30 नंबर, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरण या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंग का किया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? AB सार्वभौमिक स्वीकार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निमोनिया एक संक्रमण है, फेफड़े का संक्रमण है ये। 33 नंबर, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। 34, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है।
35 नंबर क्वेश्चन, रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन से। 36, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ऑप्शन संख्या ए सही है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा ये। 39 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोधी, ये गलत है, बाकी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पंखा, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्बाध में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। 42, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक नाभिक का द्रव्यमान क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। वह ताप बिंदु जब ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है तो कहलाती है, त्रिक बिंदु कहते हैं उसको। 47, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन का। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछ रहा है, तो इसमें ये तीनों सही है। गलत क्या है? कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 50, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन इसका होगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन है। 53, पानी मिट्टी के जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। 56 नंबर, बिहार सरकार को तो चलिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। तो करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 सीटें। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमता विकास। 61 नंबर, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 6 विभाग शामिल है। 62 नंबर, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, तो ये खगड़िया से शुरू किया गया था। और हम लोग जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो मात्र 6 महीना या 1 साल लेकर चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया 2 साल से भी पूछा गया है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? ये 2017 में मिलाया गया था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? हालांकि लगातार आपको मुद्दा में बना रहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 से, एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFSF मेंस प्लेयर ऑफ ईयर का पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई है? यहाँ तारीख पूछ रहा है और वो भी 2019 से क्वेश्चन पूछा गया गाइस। 71 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में जीता गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 जनवरी 2021 को डेट पूछा गया है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोन्यू ये थे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। इसमें देखिए डेट मतलब मंथ और ईस्वी करके पूछा गया क्वेश्चन। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ये 1 जनवरी 2021 को शुरू किया है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन निर्यात किया? रूस ने किया था। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने वो। 81 नंबर क्वेश्चन, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं थे, चूँकि कोविड रीज़न रहा है। UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है? गोपालगंज में है। और रिपीटेड क्वेश्चन 67th टीचर में भी पूछा गया है और 67th मेन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी पूछा गया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी क्या हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है ये। 85 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बी ऑप्शन सही है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल गुजरात में है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, कीर्तार्जुनियम की पुस्तक किसने लिखी? भाड़वी ने। सेम क्वेश्चन पूछा गया था टीचर एग्जाम 2023 में जो हुआ था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया पूछ रहा है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? ये किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली।
1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और कानू द्वारा किया गया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा किया गया? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजकुमार शुक्ला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभड़क का भंडार है? गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु पर क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व में। फिर है जियोडेसी, वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ये महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ये दिए थे वेगनर ने। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा द्वीप के समांतर स्थित है। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो मृत सागर जो है उससे कौन कौन सा देश सटा हुआ नहीं है? तो लेबनान सटा हुआ नहीं है, बाकी ये तीनों सटा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा लेबनान। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? ये टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करने के लिए को कह रहा है और कह रहा है कौन सा उत्तर सही है? तो पहला देखते हैं, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर आधारित है। सही ऑप्शन है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक झड़प का कारण बनती नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यानी ए और बी दो सही है। ऑप्शन नंबर ए। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? शनि का। सॉरी, घनत्व तो सबसे अधिक पृथ्वी का है, लेकिन सबसे कम कह रहा है तो ये शनि का है। फिर से पढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पट्टी सीमा परियोजना एक परियोजना है जिसका नाम है पट्टी सीमा परियोजना, निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन सही है। तो पहला है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर अंडे की टोकरी स्थलाकृति ये एस्चुरी इलाकों की विशेषता नहीं, ये एस्चुरी इलाके की विशेषता नहीं है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल। ये ग्लेशियर की क्रिया से चूँकि बहुत सारा चीज़ जमा होता है अवशिष्ट, तो फिर जा कर के ये ड्रमलिन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। 126 नंबर, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित है? महाराष्ट्र में। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नहीं थे, सॉरी, ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। ये जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और जो अंतिम में जो परिशिष्ट दिया हुआ रहता है ना, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो इसमें भारत के न्यायाधीश थे 1990 के दशक में। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा भी है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, जबकि ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। फिर 129 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
ऑप्शन सही है इसका। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? अब राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1953 में किया गया था। राष्ट्रीय विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकायों या पंचायतों से चुने जाते हैं, शिक्षक से भी चुने जाते हैं और स्नातक से भी, जबकि उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं से? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? प्रत्यायोजित विधान पर समिति से ये संबंधित है। 134 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन इसमें सही है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने की प्रस्तावना है? कृषि एवं बैंक। 2019 में, फिर से पढ़ते हैं इसको। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मान पूछ रहा है कि 2019 में, जबकि 2022 मई में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी आपको 2019, 20, 21 लगभग 2.5 साल के अंतराल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान पूछ रहा है तो 0.574 है आंसर इसका। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार का है? किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन सही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितने प्रतिशत मतलब कितना हिस्सा इसको प्राप्त हुआ प्रतिशत में? 4.12% हिस्सा प्राप्त हुआ। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? तो आप सदस्य का भी नाम याद रखें, हम लोग केवल अध्यक्ष सोचते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सदस्य से पूछा गया है। तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं, सुदीप्तो मुंडले नहीं है, बाकी ये तीनों थे। 142 नंबर, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ा करके डैश कर दिया गया, 74% कर दिया। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। 144 नंबर, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एक शहरी लागू हुआ था, एक ग्रामीण, के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020 से 21 से 2024 से 25 तक। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो भारत के वित्त आयोग इसके नहीं है, बाकी नीति आयोग के सदस्य इसके हैं। योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सचिव भी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो होते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 174 नंबर में मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मिलान में हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। सी रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी के माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। और नरसी समिति संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। 148 नंबर, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और यहाँ कह रहा है भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनने के लिए बोल रहा है। तो आरोही क्रम में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आरोही क्रम में बोल रहा है, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यूपी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला, यह वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं, ये सांविधिक निकाय नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। और वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, बिल्कुल सही। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये सही है। लास्ट क्वेश्चन है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये और ये सही है, और ये गलत है। देख लेते हैं क्या है ये। बेयर नेसेसिटिव इंडेक्स ये आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटिव इंडेक्स के साथ आया है, और BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं BNI से। तो गाइज़ ये 67th एग्ज़ाम से क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ था उसी से पूछा गया है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, बार बार इसको देखें, समझें और क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और उसी अनुसार BPSC प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।